संसार में हर एक प्रहर, हर एक क्षण का अपना महत्व होता है। दिन रात के इस चक्र में कुछ ऐसे दुर्लभ क्षण भी होते हैं जब संपूर्ण सृष्टि का कंपन, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष अवस्था में होती है। उस समय परमात्मा से संपर्क करना, ब्रह्मांडीय चेतना को अपने भीतर प्रवाहित करना सहज और स्वाभाविक हो जाता है। उसी समय को सनातन ग्रंथों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय जब मनुष्य का मन सबसे अधिक निर्मल, वायुमंडल सबसे अधिक शांत और आत्मा परमात्मा से सबसे अधिक समीप होती है। योगानंद जी कहा करते थे, अर्ली मॉर्निंग बिफोर द वर्ल्ड अवेकन्स देयर इज अ साइलेंस बिटवीन यू एंड द कॉस्मिक स्पिरिट। इफ यू लिसन डीपली यू शैल हियर द वॉइस ऑफ गॉड। यह वही क्षण है जब ऋषिमुनि, योगी साधक अपने साधना कक्षों में प्रवेश करते थे। दीपक की मंद लौ में ध्यान मग्न होकर ब्रह्मांड के रहस्यों से साक्षात्कार करते थे। और आज भी जो साधक इस समय उठकर अपनी साधना करता है, वह बहुत कम समय में वही फल प्राप्त कर सकता है जो अन्य समयों में वर्षों की तपस्या के बाद भी कठिन होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों चरक संहिता, हठ योग प्रदीपिका और उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और दीर्घायु जीवन का आधार है। आयुर्वेद भी कहता है कि इस समय वात दोष प्रबल होता है, जो मन को जागृत और शरीर को हल्का बनाता है। आज इस वीडियो में हम न केवल ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि आधुनिक विज्ञान कैसे अब इस सनातन योगिक ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। साथ ही आपको बताऊंगा कि इस समय उठकर किन किन साधनाओं को अपनाकर आप अपने जीवन में कैसे चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। तो तैयार हो जाइए उस रहस्य से साक्षात्कार करने के लिए, जिसे जानने के बाद जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज तक था। क्योंकि सच्चा परिवर्तन हमेशा मौन में, अंधकार के बाद की पहली किरण में ही जन्म लेता है। ब्रह्म मुहूर्त में तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त क्या है, क्यों इसे संसार का सबसे पवित्र और चमत्कारी समय कहा गया है, और इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। ब्रह्म मुहूर्त दो प्राचीन संस्कृत शब्दों से बना है। ब्रह्मा का अर्थ है परमात्मा, परम सत्य, सर्वोच्च चेतना जो इस संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है, और मुहूर्त का अर्थ है एक विशेष समय या कालखंड। भारतीय पंचांग और योग शास्त्र में एक दिन को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है। प्रत्येक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है। इनमें से जो समय सूर्योदय से पहले 1 घंटा 36 मिनट पूर्व से लेकर 48 मिनट पूर्व तक आता है, वही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यानी सामान्यतः यह समय प्रायः 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच होता है। यह समय मौसम, स्थान और ऋतु के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः, अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह दीर्घायु, स्वस्थ और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होता है। योगानंद जी कहते थे, दिस इज द hour when your mind is like a clean slate, ready to be written with the wisdom of the cosmos। अर्थात यह वह समय है जब मन एक स्वच्छ पट्टिका के समान होता है। जो भी विचार, भावनाएं या साधना उस पर अंकित होती है, वह सीधा आत्मा में स्थापित हो जाती है। इस समय वायुमंडल में सत्वगुण प्रबल होता है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव न्यूनतम होता है। प्राकृतिक वातावरण सबसे अधिक शांत, शुद्ध और ऊर्जा से भरा रहता है। इसीलिए ऋषिमुनियों ने इस कालखंड को ईश्वर प्राप्ति, साधना, ध्यान, जप और स्वाध्याय के लिए सर्वोत्तम माना, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां सक्रिय होती हैं। स्क्रीन टेक्स्ट। ब्रह्म मुहूर्त जब परमात्मा से मिलने का द्वार खुलता है। तो मित्रों, अब जब आप ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक अर्थ और उसकी समयावधि को जान चुके हैं, चलिए अब जानते हैं प्राचीन ग्रंथों में इसका महत्व कितना गहरा और अद्भुत है। जब हम सनातन धर्म और योग परंपरा के प्राचीन ग्रंथों में दृष्टि डालते हैं, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बार बार देखने को मिलता है। इस दिव्य समय को न केवल ईश्वर साक्षात्कार के लिए उपयुक्त माना गया, बल्कि इसे मानव जीवन की सबसे श्रेष्ठ जीवन शैली का अंग बताया गया। चरक संहिता, जो आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है,
उसमें कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। अर्थात मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि यह दीर्घायु, आरोग्य और आत्मिक बल का रक्षक है। हठयोग प्रदीपिका, जो योग साधना का अद्भुत ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है, अत्यंत मौनियम कुर्यात ब्रह्मे मुहूर्ते प्रबुद्ध। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधक को मौन रहना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। यह समय ध्यान, प्राणायाम और आत्म साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम माना गया है। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते जागरणम सर्व पापक्षय कारकम। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना समस्त पापों का क्षय करने वाला और चित्त शुद्धि का साधन है। उपनिषदों में तो इस समय को अमृत बेला कहा गया है। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य का अंतःकरण शांत रहता है और चेतना सहज रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में आ जाती है। योगानंद जी ने कहा था, The scriptures declare, at dawn, the door of heaven opens for those who seek in silence. अर्थात प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्वर्ग के द्वार उन साधकों के लिए खुलते हैं जो मौन में साधना करते हैं। वास्तव में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की साधना और ध्यान के पश्चात इस कालखंड की दिव्यता का अनुभव किया था। उन्होंने पाया कि इस समय वायुमंडल में प्राणवायु, ऑक्सीजन का स्तर सर्वाधिक और वातावरण में शुद्ध सत्वगुण विद्यमान होता है। इसीलिए वेद, पुराण और योग ग्रंथ सब इस समय को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त घोषित करते हैं। यह केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, अपितु मानसिक और शारीरिक शुद्धि का भी सर्वोत्तम साधन है। तो मित्रों, अब चलिए जानें आखिर इस ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य विज्ञान क्या कहता है और यह क्यों इतना चमत्कारी है। जहां एक ओर हमारे ऋषिमुनि और योग शास्त्र ब्रह्म मुहूर्त को दिव्यता का काल कहते आए हैं, वहीं आधुनिक विज्ञान भी अब इसकी महत्ता को प्रमाणित करने लगा है। विज्ञान ने जो रहस्य अब खोजे हैं, हमारे पूर्वज उन्हें हजारों वर्ष पहले साधना से जान चुके थे। मानव शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे विज्ञान में सर्कैडियन रिदम कहा जाता है, उसके अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में शरीर की सबसे शुद्ध और जागृत अवस्था होती है। इस समय हार्मोनल बैलेंस, मानसिक तरंगे और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने चरम पर होती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्रातः 3:30 से 5:30 के बीच मानव मस्तिष्क में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर ऊंचा होता है, जो गहरी शांति, ध्यान और दिव्य अनुभूतियों के लिए आवश्यक है। यही मेलाटोनिन बाद में धीरे धीरे कम होने लगता है और शरीर दिनचर्या में प्रविष्ट हो जाता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन का स्तर भी ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अधिक होता है। प्रकृति में पेड़ पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्रातः होते होते शुद्ध ऑक्सीजन का संचार बढ़ने लगता है। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया, प्रातःकाल भ्रमण और प्राणायाम स्वास्थ्य का रक्षक है। मस्तिष्क की तरंगों, ब्रेन वेव्स में भी इस समय विशिष्ट परिवर्तन होता है। अल्फा और थीटा वेव्स इस काल में सबसे अधिक सक्रिय होती हैं, जो ध्यान, सृजनशीलता और आत्मचेतना के लिए अनुकूल होती हैं। यही वे तरंगे हैं जिनमें योगी ब्रह्मांडीय चेतना से संपर्क करते हैं। योगानंद जी कहते थे, In the early morning hours, your brain becomes naturally attuned to higher frequencies. If you sit in silence, you can touch the presence of God. आधुनिक मनोचिकित्सा भी मानती है कि इस समय मन सबसे अधिक निर्मल, विचार शुद्ध और भावनाएं नियंत्रित रहती हैं, जिसे हम अब माइंडफुलनेस स्टेट कहते हैं। इसलिए विज्ञान अब स्वीकार कर रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त न केवल अध्यात्म के लिए, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक उन्नति और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी चमत्कारी समय है। तो मित्रों, जब विज्ञान और शास्त्र दोनों एक स्वर में इस अमृत बेला को पूज्य और चमत्कारी कह रहे हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जीवन में कौन कौन से अद्भुत लाभ मिलते हैं। जब हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं, तो केवल ध्यान, जप या पूजा ही इसका उद्देश्य नहीं है। यह समय अपने भीतर असंख्य दिव्य संभावनाएं और अद्भुत ऊर्जा समेटे रहता है। योगानंद जी कहते थे, He who rises at dawn and communes with God masters his destiny. अर्थात जो प्रातःकाल इस शुभ बेला में उठकर ईश्वर से संवाद करता है, वही अपने भाग्य का स्वामी बनता है। और वास्तव में यह वचन 100% सत्य है,
क्योंकि इस एक सरल सी आदत से मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकता है। सबसे पहला लाभ है मानसिक शांति और स्थिरता। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन स्वाभाविक रूप से शांत और निर्मल रहता है। इस समय वातावरण में सत्व गुण प्रबल होता है, जिससे विचार नियंत्रित और भावनाएं संतुलित होती हैं। जो साधक इस बेला में मौन साधना या ध्यान करता है, वह दिन भर के तनाव, चिंता और नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है। योगानंद जी ने कहा था कि इस समय ध्यान करना सामान्य समय की तुलना में 10 गुना अधिक फलदायी होता है। दूसरा लाभ है आध्यात्मिक उन्नति। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान और जप सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है। यह समय ईश्वर को पाने, आत्मचेतना को जागृत करने और ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस काल में जब मनुष्य प्रार्थना करता है तो उसकी हर पुकार ब्रह्मांड तक सहजता से पहुंचती है। तीसरा अद्भुत लाभ है शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि। इस समय प्राणवायु अत्यंत शुद्ध और प्रचुर होती है। यदि व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम, योगासन या वॉक करे तो उसका फेफड़ा, हृदय और मस्तिष्क ताजगी से भर जाते हैं। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि यह समय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर की प्राकृतिक उपचार शक्ति को जागृत करता है। चौथा लाभ है सृजनशीलता और सकारात्मकता। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगें सक्रिय रहती हैं, जिससे व्यक्ति का दिमाग शांत, सृजनशील और सकारात्मक होता है। कवि, लेखक, वैज्ञानिक और योगी इसी समय अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग करते आए हैं। पांचवा लाभ है दिन भर की ऊर्जा और उत्साह। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति दिन भर उत्साही, ऊर्जावान और केंद्रित रहता है। कार्य में मन लगना, एकाग्रता और सक्रियता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। चिंता, आलस्य और थकावट दूर रहते हैं। और छठा लाभ है दीर्घायु और तेजस्विता। चरक संहिता में स्पष्ट लिखा है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठत दीर्घायुष्यम। अर्थात जो व्यक्ति इस अमृत बेला में उठता है, उसका शरीर दीर्घायु, त्वचा कांतिमय और व्यक्तित्व तेजस्वी हो जाता है। नेत्रों में प्रभा और स्वर में ओज आ जाता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति भी अपने आप में एक ऊर्जा बन जाती है। इसीलिए मित्रों, जब इतने अद्भुत और दुर्लभ लाभ एक साधारण से समय में समाये हों, तो क्या हम इस अवसर को गवा सकते हैं? अब समय आ गया है कि हम ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझें और जानें कि इस अमृत बेला में उठने और साधना करने का सही तरीका क्या है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व जानने के बाद स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठता है, इस दिव्य समय में उठने और साधना करने का उचित तरीका क्या है? क्या केवल उठकर बैठ जाना ही पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि इस समय जो सटल एनर्जी, सूक्ष्म ऊर्जा वातावरण में व्याप्त होती है, उसका सम्यक उपयोग करना ही सच्चे साधक का लक्षण है। योगानंद जी कहा करते थे कि प्रातःकाल की प्रथम चेतना जब अभी दिन के शोर से प्रदूषित नहीं हुई हो, वह ईश्वर को पाने का सर्वोत्तम अवसर है। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत विकसित करनी चाहिए। सामान्यतः यह समय सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व, यानी प्रातः 3:30 से 5:30 के बीच का होता है। ऋषियों ने अनुभव किया था कि इस समय प्रकृति पूर्ण मौन में होती है। प्रातः उठने के बाद सबसे पहले हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करें उस अनंत ब्रह्मा को जिसने एक और दिव्य भोर दी। इसके बाद चेहरे पर शीतल जल के छींटे मारें, जिससे ताजगी आए और नींद का प्रभाव टूटे। इसके बाद स्वच्छ वायु वाले स्थान, खुले आंगन, बगीचे या खिड़की के पास आसन बिछाकर बैठें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना अधिक शुभ और लाभकारी माना गया है। आसन पर बैठने के बाद कुछ समय श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी श्वास लें, रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है कि प्राण का नियंत्रण ही आत्मा का नियंत्रण है। इसलिए सबसे पहले श्वास को धीमा करना, लयबद्ध करना आवश्यक है। इसके बाद अपने भीतर की मौन स्थिति में प्रवेश करें। ईश्वर का ध्यान करें। यदि किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसी का उच्चारण करें। प्राचीन योगी या सोहा का जप करते थे। इस समय की साधना में मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगें सक्रिय होती हैं, जिससे ध्यान सहज होता है। ध्यान के बाद कुछ समय प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका या कपालभाति। इससे शरीर में प्राणवायु का संचार बढ़ता है।
इसके बाद सूर्य के प्रथम प्रकाश के दर्शन करें। प्राचीन शास्त्रों में इसे सूर्यार्चन कहा गया है। इससे दिन भर की ऊर्जा सक्रिय होती है। ध्यान रहे, ब्रह्म मुहूर्त का हर क्षण मूल्यवान है। इस समय कोई व्यर्थ की बात, फोन, टीवी या अन्य विकर्षण से बचें। योगानंद जी कहते थे, पहले स्वयं को जानो, फिर संसार को, और ब्रह्म मुहूर्त से श्रेष्ठ समय आत्म साक्षात्कार के लिए कोई नहीं। तो प्रिय साधकों और जीवन के पथिकों, आपने आज जाना कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि एक अनंत अवसर है अपने भीतर छुपे उस दिव्य स्वरूप से जुड़ने का, जो सदा हमारे भीतर मौन बैठा है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर हर समय हमारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है, किंतु हम दिन भर के शोर, भ्रम और सांसारिक व्यस्तताओं में उसे सुन नहीं पाते। परंतु ब्रह्म मुहूर्त का यह समय ऐसा है जब वह पुकार सबसे स्पष्ट, सबसे मधुर और सबसे निकट होती है। जो भी इस बेला में उठता है, वह न केवल अपने जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है, बल्कि आत्मा की उस गहराई तक पहुंचता है जहां परम शांति का वास है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि जो इस समय को साध लेता है, उसके लिए जीवन में कोई बाधा, कोई चिंता शेष नहीं रहती। वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है, क्योंकि दिन भर जिस चेतना में हम रहते हैं, वही हमारा जीवन बनाती है। यदि दिन की शुरुआत ब्रह्मज्ञान, ध्यान और ईश्वर संवाद से हो, तो स्वाभाविक है कि संपूर्ण दिन आनंद, स्पष्टता और ऊर्जा से भरा रहेगा। योगानंद जी की शिक्षाएं भी हमें यही बताती हैं कि आत्मा की दिव्यता को अनुभव करने के लिए आवश्यक है कि हम दिन का शुभारंभ शांत मन, नियंत्रित प्राण और एकाग्र चित्त से करें। मित्रों, यह जीवन क्षणभंगुर है। हम नहीं जानते कि अगले जन्म में कब, कहां और किस परिस्थिति में जन्म लेंगे, लेकिन यह शरीर, यह मानव जीवन और यह ब्रह्म मुहूर्त सब हमें इसी जन्म में मिला है। क्यों न हम इसे व्यर्थ जाने न दें? क्यों न हम एक संकल्प ले कि हम भी अब अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेंगे। योगानंद जी कहते थे, चेंज योरसेल्फ एंड यू हैव डन योर पार्ट इन चेंजिंग द वर्ल्ड। यानी पहले अपने भीतर का अंधकार दूर करें, भीतर के आलोक को जगाएं, तभी संसार भी सुंदर लगेगा। और ब्रह्म मुहूर्त वही समय है जब भीतर का प्रकाश बाहर आने को व्याकुल होता है। तो आइए हम सब मिलकर एक वचन ले, कल से नहीं, आज रात ही अपने मन को यह संकल्प दें कि कल भोर होते ही उठेंगे, मौन में बैठकर स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे और उस अनंत ईश्वर से वही पुरातन प्रेम भरा संवाद फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि यही वह समय है जब चमत्कार होते हैं।